नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी के अपने इस पसंदीदा YouTube चैनल में। जी हाँ मित्रों, प्रीवियस क्लासेज में हमने आगमन निगमन विधियों का अध्ययन किया था अच्छी तरीके से। यदि आप लोगों के द्वारा हुआ प्रीवियस वीडियो नहीं देखी गई है तो आप चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हो, वहाँ पर क्लास 4 आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। टुडे की क्लासेज हमारी क्लास 5 है, जो कि शिक्षण कौशल जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसके अंतर्गत शिक्षण विधियों को लेकर के। जी हाँ मित्रों, तो नेक्स्ट जो हमारे शिक्षण विधि पढ़ने वाले हैं वो आज टुडे की रहेगी प्रयोजना या प्रोजेक्ट विधि। कौन सी? प्रयोजना या प्रोजेक्ट विधि के नाम से जाना जाता। ठीक है, सबसे पहले इसमें चर्चा करते हैं कि यह विधि किस मनोवैज्ञानिक की विचारधारा पर आधारित है। तो प्रयोजना विधि या प्रोजेक्ट जो विधि है हमारी, इस विधि की जो विचारधारा ली गई थी वो जॉन डीवी, ठीक है, याद रखेंगे, जॉन डीवी महोदय की विचारधारा पर आधारित यह हमारी महत्वपूर्ण विधि है। कौन सी? प्रयोजना या प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, और यदि इसके विकास के श्रेय की बात करेंगे कि इसका विकास का श्रेय जाता है या फिर इस विधि के प्रतिपादक हैं, तो सीधा जवाब आएगा आपका किलपैट्रिक महोदय। ठीक है, प्रयोजना विधि, ठीक है, या प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक या विकासशील का श्रेय जाता है तो किलपैट्रिक महोदय। ठीक है, और इस विधि के संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अपने अपने वक्तव्य कहे गए, एज इट इज इंपोर्टेंट है, उनको भी दृष्टि रखेंगे। तो सबसे पहले जॉन अफर्ड स्टीवंस का क्या कुछ कथन है इसके संबंध में? तो प्रयोजना समस्या परक एक उद्देश्य परक क्रिया है। समस्या परक और उद्देश्य परक क्रिया बताया है किसने? जॉन अफर्ड स्टीवंस ने, जो स्वाभाविक परिस्थितियों में संपन्न होती है। यानी प्रयोजना समस्या परक एक उद्देश्य पर क्रिया है जो स्वाभाविक परिस्थितियों में संपन्न होती है। ऐसा कहने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक थे? जॉन अफर्ड स्टीवंस। ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट महोदय हैं आपके किलपैट्रिक महोदय, जिनके द्वारा वक्तव्य कहा गया है कि योजना विधि को लेकर के। ठीक है, योजना वह सहृदय सप्रयोजन कार्य है जो संपूर्ण शक्ति के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाए। ठीक है, किलपैट्रिक महोदय के द्वारा एक बार पुनः रिपीट करेंगे, जितनी बार आप डेफिनेशन रिपीट करेंगे उतनी बार जल्दी याद होगी। ठीक है, योजना वह सहृदय सप्रयोजन कार्य है जो संपूर्ण शक्ति के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। ये वक्तव्य आपका या उपयुक्त कथन आपका किलपैट्रिक महोदय है। तो एक तरह से हम ध्यान सकते हैं कि प्रयोजना या प्रोजेक्ट एक ऐसी विधि है या जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोजन किसी क्रियाकलाप को योजनाबद्ध ढंग से, यानी कोई भी आपके द्वारा क्रियाकलाप लिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, उसको योजनाबद्ध ढंग से प्रस्तुत या संपादित करने की विधि को कहा जाता है आपका प्रयोजना या प्रोजेक्ट विधि। ध्यान रखेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आपके प्रोजेक्ट विधि की महत्वपूर्ण विशेषताएं। इनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को लेकर के एज इट इज प्रश्न बना है करंट में, ध्यान रखेंगे। तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में से होता है रोचकता, यानी कि प्रयोजना विधि में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है उसकी रोचकता होती है। यानी ये विधि किस प्रकार की होती है? रोचक विधि होती है। उसके पश्चात उसमें प्रयोजनशीलता, यानी जिस कार्य को करने के लिए विद्यार्थी तत्पर रहता है वह प्रयोजनशीलता पाई जाती है, क्रियाशीलता पाई जाती है, इसके अंतर्गत यथार्थता पाई जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण है इसकी उपयोगिता काफ़ी प्रचलित है। और इसके पश्चात यह जो विधि है वो स्वतंत्र और या स्वतंत्रता प्रदान किए होती है। ठीक है, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आपका प्रोजेक्ट विधि के चरण या सोपान। यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा कि इसके चरण या सोपान होते हैं, तो आपका जवाब होगा प्रोजेक्ट विधि या प्रयोजना विधि के सोपानों की संख्या या चरणों की संख्या 5 होती है, जिसमें से हमारा सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण सोपान होता है आपका परिस्थिति का निर्माण करना। यानी प्रयोजना कार्य से पहले सबसे पहले उस तरह का यानी इन्वायरमेंट या वह परिस्थिति निर्माण की जाती है जिस पर हमें इस विधि का प्रयोग करना है। उसके पश्चात समस्या का चुनाव किया जाता है, यानी क्या कुछ समस्या आ रही है उसको चुन लिया जाता है। ठीक है, जो सेकंड स्टेप इसका। और थर्ड स्टेप में आप योजना बनाते हैं कि आखिर समस्या का निराकरण किस विधि के माध्यम से होगा या किस तरह के सोपानों का या कौन कौन सी विधियों का या शिक्षण कौशलों का प्रयोग करना होगा।
उसके पश्चात जो हमारे द्वारा योजना बनाई है वो आपके चौथे चरण में आ जाता है, योजना का क्रियान्वयन करना, यानी आपके द्वारा योजना बनाई है उसको आपको क्रियान्वयन करना होता है चतुर्थ चरण में, ठीक है। और पांचवा और अंतिम चरण होता है इसका मूल्यांकन करना, ठीक है। तो याद रखेंगे प्रोजेक्ट विधि के जो चरणों की संख्या होती है 5 होती है। और इसमें अगला जो प्रश्न बन सकता है, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण होता है, तो आपका प्रथम चरण क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, याद रखेंगे, क्योंकि सबसे पहले उस तरह का इन्वायरमेंट या माहौल या परिस्थिति का निर्माण किया जाता है प्रोजेक्ट विधि में, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां से सीधे एज इट इज प्रश्न बनता है, ठीक है। नेक्स्ट विधि आपकी प्रदर्शन विधि, ठीक है। प्रदर्शन विधि को लेकर के जो आपके एग्जाम में कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इसको अच्छी तरीके से ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेंगे कि प्रदर्शन विधि, ठीक है। प्रदर्शन विधि जो है एक अध्यापक केंद्रित विधि है, यानी इस पर सिर्फ और सिर्फ प्रभुत्व रहता है अध्यापक का, ठीक है। जिसमें वह चित्र, चार्ट, मॉडल पेपर आदि का प्रदर्शन करता है या आदि के माध्यम से वह प्रदर्शन करता है। याद रखेंगे प्रदर्शन विधि को, ठीक है। और इसके द्वारा किन किन कौशलों का प्रयोग होता है या विकास होता है बालक के अंतर्गत, तो याद रखेंगे कि किसी भी कार्य को करने का कौशल सिखाने में यह सर्वाधिक प्रयोगी होती है। यानी यदि आपको कोई भी कार्य सिखाना है, कौशल सिखाना है, तो इस विधि के माध्यम से सिखाया जाता है, ठीक है। उसके पश्चात है आपका कि किसी भी वस्तु या यंत्र की यथार्थता, यानी वह कितना शुद्ध या सिद्धांत शुद्ध है या नहीं, उसकी इस यथार्थता की पुष्टि करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। सीधे के सीधे प्रश्न बनेगा कि किसी भी वस्तु या यंत्र की यथार्थता या सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो सीधा का सीधा जवाब होगा आपका प्रदर्शन विधि, ठीक है। और इसको लेकर के जो महत्वपूर्ण विशेषताओं से प्रश्न बनता है तो उसको भी याद रखेंगे। तो सबसे पहली हमारी और महत्वपूर्ण विशेषता होती है इस विधि की, किस विधि की, प्रदर्शन विधि की, ठीक है, कि प्रत्यक्ष ज्ञान का अवलोकन करना। यानी इस विधि के माध्यम से, क्योंकि इस विधि में अध्यापक चार्ट, मॉडल आदि पेपरों के माध्यम से बालक के सामने प्रदर्शन करता है, तो उसके माध्यम से, ठीक है, उसके माध्यम से बालक को प्रत्यक्ष ज्ञान का अवलोकन करने का अवसर मिलता है और अवलोकन करने की शक्ति उसकी वृद्धि होती है, ठीक है। सेकंड और जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि जब बालक को चार्ट, मॉडल पेपर आदि के माध्यम से पढ़ाया जाता है या प्रदर्शन किया जाता है अध्यापक के माध्यम से, तो उसमें छात्र की रुचि और उत्सुकता में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। यानी छात्र उस विधि में या अध्यापन कार्य में रुचि लेने लगते हैं और उनकी उत्सुकता में वृद्धि होने लगती है, ठीक है। उसी के पश्चात जो तीसरी और इम्पोर्टेंट विशेषता होती है इसकी कि निरीक्षण करने की योग्यता का विकास होता है, क्योंकि छात्र प्रदर्शन के माध्यम से सीख रहे होते हैं, तो स्वयं देख करके, निरीक्षण करके, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से सीख रहे होते हैं, ठीक है। तो इस विधि के माध्यम से निरीक्षण करने की योग्यता का भी डेवलप होता है एक विद्यार्थी के अंतर्गत, ठीक है। तो आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आगे इसको कंटिन्यू करते हैं इसके चरणों पर। नेक्स्ट आपके प्रदर्शन विधि के चरण या सोपान को लेकर के भी आपके प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। तो इसके भी निम्न चरण होते हैं। सबसे पहला चरण होता है आपका कि योजना को तैयार किया जाता है, यानी जो भी आपको प्रदर्शन करना है, जिस भी टॉपिक को, जो भी क्रियाकलाप है, विषय वस्तु है, तो उसकी सबसे पहले योजना को तैयार किया जाता है। उसके पश्चात योजना तैयार करने के पश्चात द्वितीय चरण आता है परिचय देना, यानी विद्यार्थियों को किस टॉपिक को लेकर के हमें पढ़ाना है, अध्यापन कार्य करना है, तो उसको सबसे पहले विद्यार्थियों को परिचय दिया जाता है, ठीक है। और तीसरे चरण में उस जो भी योजना की है, जो भी आपका टॉपिक है, उसका प्रदर्शन किया जाता है विभिन्न चार्ट, मॉडल पेपर आदि के माध्यम से अध्यापक के द्वारा, ठीक है। और चतुर्थ चरण में आपका श्यामपट्ट लेखन का उपयोग या श्यामपट्ट का उपयोग किया जाता है। जो हमारे टॉपिक हैं या छोटे छोटे सूक्ष्म बिंदु हैं उस पर दृष्टि डालने के लिए श्यामपट्ट लेखन का प्रयोग किया जाता है। और जो हमारा अंतिम चरण है अवधारणाओं का संग्रहण, यानी जो कुछ अध्यापक के द्वारा किया गया है उन सभी अवधारणाओं को संग्रहित कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे इसके चरण, आप इनको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से सीधे के सीधे प्रश्न बनने की संभावना प्रबल होगी मित्रों। नेक्स्ट विधि आपकी सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि, ठीक है। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है जिससे आपके काफ़ी एग्जाम में प्रश्न बने हैं। तो यह जो विधि होती है कौन सी, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि, यानी यह एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण के क्षेत्र में
एक महत्वपूर्ण विधि है। सामाजिक विषय जो होता है उसके अध्ययन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है सामाजिक, ठीक है, अभिव्यक्ति विधि। उसके पश्चात किसके द्वारा इस विधि के माध्यम से, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के माध्यम से बालक के सामाजिकरण की नींव रखी जाती है। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि बालक के सामाजिकरण की नींव रखी जाती है, किस विधि में रखी जाती है? तो सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के माध्यम से। इसी विधि के माध्यम से बालक के सामाजिक गुणों का भी माप होता है, ठीक है, याद रखेंगे। और इस विधि के माध्यम से बालक में जो सामाजिक क्षमताएं होती हैं यानी सामाजिक गुणों का विकास किया जाता है, ठीक है, सामाजिक गुणों का या सामाजिक क्षमताओं का विकास किया जाता है सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के माध्यम से। और इसी विधि को लेकर के प्रोफेसर वाइनिंग एवं वाइनिंग के द्वारा एक पुस्तक थी, क्या नाम था? टीचिंग द सोशल स्टडीज इन सेकेंडरी। इस पुस्तक में सबसे पहले तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि यह पुस्तक है तो प्रोफेसर वाइनिंग एवं वाइनिंग की, ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है? टीचिंग द सोशल स्टडीज इन सेकेंडरी, ठीक है। तो इस पद्धति में यानी इस पुस्तक में इनके द्वारा सामाजिक अभिव्यक्ति विधि के माध्यम में या इस पद्धति के 4 रूप बताए। कितने रूप बताए थे? 4 रूप बताए थे प्रोफेसर वाइनिंग एवं वाइनिंग के द्वारा, ठीक है, जिसमें से आपका प्रथम था औपचारिक वर्ग योजना। पहला क्या है? औपचारिक वर्ग योजना। सेकंड है आपका अनौपचारिक वर्ग योजना। थर्ड है आपका आत्मनिर्देशन समूह योजना। और इसका चतुर्थ जो रूप है वो है सेमिनार समूह योजना। चारों रूपों को आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे और स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट विधि है आपकी खेल विधि, ठीक है। खेल विधि से आपके काफ़ी बार एग्जाम में बना है और प्रत्येक विधि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके क्लास में यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं इसके प्रतिपादक महोदय या जन्मदाता की, ठीक है। तो खेल विधि के जो प्रतिपादक हैं या जन्मदाता फ्रॉवेल को माना जाता है, याद रखेंगे आप, ठीक है, फ्रॉवेल को माना जाता है। कौन है इसके प्रतिपादक? फ्रॉवेल महोदय को माना जाता है, ठीक है, क्योंकि आधुनिक युग कहें या वर्तमान युग में इसका प्रबल समर्थन करने वाले महोदय थे हेनरी कॉल्डवेल कुक, ठीक है। याद रखेंगे कि इस विधि का समर्थन किस महोदय के या मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो हेनरी कॉल्डवेल कुक के द्वारा किया गया था, जिनके द्वारा एक पुस्तक थी प्लेवे, ठीक है। इनकी पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आई हुई है, तो याद रखेंगे प्लेवे पुस्तक है। तो वो पुस्तक आपकी हेनरी कॉल्डवेल कुक की है और इस पुस्तक में इनके द्वारा इस विधि खेल विधि की उपयोगिता अंग्रेजी विषय के लिए बताई गई थी। किस विषय के लिए बताई गई थी? यदि प्रश्न बनेगा अंदर जाकर के और तो अंग्रेजी विषय के लिए बताई गई थी। और इस विधि के संबंध में हेनरी कॉल्डवेल कुक का एक वक्तव्य है, कथन है, जिसे भी आप याद, परिभाषा है जिसे ध्यान रखेंगे क्योंकि यह भी आपके कई बार एग्जाम में बनी हुई है, ठीक है। तो इनके अनुसार मेरा दृढ़ विश्वास है कि केवल वही कार्य करने योग्य है जो वास्तव में खेल है, क्योंकि खेल से मेरा अभिप्राय किसी कार्य को पूर्ण हृदय से करना है। खेल को लेकर के, खेल के संबंध में, खेल विधि को लेकर के इनके द्वारा वक्तव्य किया गया था। और वास्तव में प्राथमिक क्लासेज में जो बालक सीखते हैं, क्योंकि पूर्ण मनोयोग के साथ खेल के माध्यम से सीखते हैं, क्योंकि खेल के माध्यम से बालक उसमें ढेर सारी शक्तियों का डेवलप होता है, जिसमें से आपका सबसे पहला होता है उसके अंतर्गत सामाजिक भावना का विकास हो जाता है। क्योंकि खेल कुछ एकल होते हैं, कुछ सामूहिक होते हैं, अधिकतर सामूहिक खेल होते हैं। तो सामूहिक बालक सभी एक साथ खेलते हैं तो उसमें सामाजिक भावना का विकास होगा, एक दूसरे को समझने का, ठीक है। और उसके पश्चात आपका जो सेकंड डेवलप होगा उसकी बौद्धिक विकास, ठीक है, क्योंकि बालक खेल में एक्टिव रहता है और सारी चीज़ें उसे ध्यान में रखनी होती हैं, इसलिए उसको बौद्धिक विकास भी उसका होता है। उसके पश्चात शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है खेल विधि का, क्योंकि खेल विधि के माध्यम से सारी मांसपेशियां बालक की क्रियाशील रहती हैं, जिसके उसका शारीरिक विकास भी ये करती है। उसके पश्चात सहयोग की भावना का विकास होता है। मैंने आपको बताया था कि खेल सामूहिक क्रिया होती है, जिसमें सभी एक साथ ग्रुप में खेलते हैं, तो एक दूसरे का सहयोग की भावना का भी विकास होता है। और इसके बाद आपका बालक के अंतर्गत नेतृत्व शक्ति करने का विकास होता है, क्योंकि खेल में किसी को कैप्टन बना दिया जाता है आदि, तो वह उस टीम का नेतृत्व करता है, तो क्या होगा इसमें, उसमें नेतृत्व शक्ति का भी विकास होता है। और खेल के कुछ संबंधी खेल के नियम होते हैं, अनुशासन होता है, ठीक है, जिसके माध्यम से बालक में अनुशासन संबंधी विकास भी होता है, ठीक है। सभी विधियां टुडे की क्लास की आपके लिए इंपॉर्टेंट रही थी मित्रों, तो आशा करता हूं टुडे की क्लासेज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे मित्रों। और आपके द्वारा यदि प्रीवियस क्लासेज नहीं दिखी है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप
लिंक दिया है, वहाँ जाकर के बेहतर तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मित्रों, तब तक आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।